कल 2024 का आखिरी शनिवार है। आखिरी शनिवार बहुत मायने रखता है। आखिरी शनिवार को ये उपाय आपका 2025 गुलजार कर सकता है, पैसों से सराबोर कर सकता है, समृद्धि की दस्तक आपके जीवन में दे सकता है 2025 पूरे वर्ष भर। अगर आप इस शनिवार को यानी ख़त्म होते हुए साल के शनिवार को ये उपाय आपकी गरीबी को ख़त्म कर सकता है। ये ऐसा उपाय है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है। पैसा जमाने भर का पैसा आपकी तिजोरी में आता है भागता हुआ, और ऐसा ऐसा भागता हुआ आता है कि कभी विराम नहीं लगता, पैसा आता ही रहता है, आता ही रहता है। तो ये आपको खानी है सब्जी। जी हाँ, ये सब्जी खाने से आपको फ़ायदा होगा और ये चीज़ें फेंकनी भी चाहिए आपको, जो हम आज के वीडियो में बताएंगे। इन चीज़ों को फेंकने से पैसा आपके जीवन में भागता हुआ आता है, और इन चीज़ों को यानी सब्जियों को खाने से भी आपकी समृद्धि बढ़ती है और 2025 आपके लिए खुशियों से भरा हुआ साबित हो सकता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल को बताते रहा करिए। आपके बारे में जानकर बहुत 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 अच्छा लगता है। आपको दुआएं देती हूँ, हमेशा आपके जीवन में खुशियाँ हमेशा भरी रहें, और नए वर्ष की 2025 की एडवांस में आपको शुभकामनाएं। आज का उपाय बहुत पूरा है, रोचक है और समृद्धि से भरा हुआ है। ये उपाय ये आपने कर लिया तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को मिस मत करना और स्किप करके मत देखना, क्योंकि आगे करके देखने से आपको पूरी बात पता नहीं चलती है और आप मिस कर देते हैं वो अद्भुत जानकारी जो आपको चाहिए ही होती थी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, 2025 आपको अच्छा बनाना है तो इन सड़ी गली चीज़ों को उठा के फेंक दीजिए शनिवार के दिन। शनिवार का दिन वैसे भी नेगेटिव चीज़ों को उतार के फेंकने का दिन है, यानी आपको पुरानी चप्पल तो इस दिन फेंक ही देनी चाहिए 2024 के शनिवार को, आखिरी शनिवार को। ऐसा करने से आपकी समृद्धि शुरू हो जाती है। काली चप्पल अगर नई भी है तो तुरंत फेंक दीजिए, इसका मलाल ना करें कि नई है। नई पुरानी जो भी काली चप्पल आपके पास अवेलेबल है उसको शनिवार के दिन आपको फेंक देना चाहिए। विशेष रूप से ये साल का आखिरी शनिवार है तो इसको फेंक दीजिए, काली चप्पलों को। इसके अलावा टूटे कप आपके घर में पड़े हैं, टूटे गमले आप रीयूज़ करते हैं कि पौधा लगा देंगे, उसकी समृद्धि आपकी रुक जाती है अगर ऐसा करने से। टूटे फूटे गमलों का मोह न करें। टूटे फूटे गमले या मार्केट से कोई ऐसे प्लास्टिक के डिब्बे आए हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं गमलों में, उनको भी उठा के फेंक दीजिए। ये आपकी समृद्धि को कई गुना पीछे धकेल देते हैं। जंग लगे हुए सामान, टूटे फूटे बर्तन, डेंट वाले बर्तन, फटे हुए कपड़ों को जला दीजिए। जिसको देने योग्य नहीं है जला दीजिए उनको। इससे आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अखबार और पुरानी किताबों को भी रद्दी वाले को दे दीजिए। कई बार ऐसा होता है हम पुराने कपड़ों को संग्रहित करके रखते हैं और बाद में डिज़ाइन पसंद नहीं आता तो उनको किसी को दे देते हैं। तो किसी को कपड़े देते समय धोकर देवें और ऑरा क्लीन करें और कट 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 3 बार बोलें तो आपकी समृद्धि और बरकत कई गुना बढ़ जाती है और आपका जीवन में बाधा नहीं आती है। अंडरगारमेंट बाई को देने की भूल ना करें। आपके अंडरगारमेंट में आपका ज़बरदस्त ऑरा होता है, आपका ऑरा पीछे धकेल सकता है अगर बाई ने आपके कपड़े पहने, क्योंकि बाई गरीब होती है या समृद्धि वाली भी होती हो, लेकिन नेगेटिव एनर्जी बाइयों में, हम ये नहीं कहते कि नेगेटिव एनर्जी हर बाई में होती है। कुछ बाइयों में जो किसी को देखकर चिढ़ती हैं, ऐसे लोगों के मन में नेगेटिव एनर्जी होती है, वरना बाइयाँ अच्छी भी होती हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और इस वीडियो में क्लियर कर दूँ, मैं किसी भी बाई को कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। आप अपने पर लेते हैं तो ये आपकी मर्जी है, हमने इंटेंशनली आप पर कटाक्ष नहीं किया है। फिर भी किसी को ये बात बुरी लगती है तो हम अग्रिम क्षमा आपसे चाहते हैं। टूटे हुए स्टील के बर्तन के अलावा ऐसे स्टील के बर्तन जो आपने कई समय से काम में नहीं लिए हैं, उनमें चिकनाई और गंदगी व्याप्त हो गई है, उनको भी बेच देवें। ये आपको ज़िंदगी में तमाम सुखों से वंचित करते हैं, इनको अवश्य बेच देना। स्टील के बर्तन आप बेच सकते हैं कबाड़ी वाले को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी शनिवार साल का आपको खुशनुमा बना सकता है, पैसे वाला बना सकता है, पैसा आपके घर में भागता हुआ आ सकता है। इसके लिए आखिरी शनिवार को यानी साल के आखिरी शनिवार को, 2024 के आखिरी शनिवार को आप मंगोड़ी की सब्ज़ी अवश्य अपने घर में बनाएं, कढ़ाई चढ़ाएं, कढ़ाई में पकौड़ी तलें,
तलने की चीज़ें आप करते हैं शनिवार को तो आपकी बरकत स्वतः ही आगे बढ़ जाती है और आपको समृद्धि मिलने लगती है। इसके अलावा पकौड़ियों वाली कड़ी भी आपको बना के खानी चाहिए। बैंगन भूलकर भी शनिवार को ना बनाएं, काले उड़द भी शनिवार को ना बनाएं। हाँ, आप बैंगन गाय को खिला सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री, आपके रियल हितैषी। 25 साल से परामर्श दे रहे हैं, ज्योतिष संबंधी ज्ञान बांट रहे हैं लोगों को और परामर्श दे रहे हैं, वास्तु में परामर्श दे रहे हैं, पाम रीडिंग भी हम करते हैं। तो अगर आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मात्र 500 रुपये की राशि अदा करके सलाह ले सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों हाथों के प्रिंट भेजने पड़ते हैं। कई लोग ऐसे हैं कमेंट में डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं और राशि की बात ही नहीं करते। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम फ्री फोकट में सलाह नहीं देते हैं। ज्योतिष का जो कायदा होता है उसको फॉलो करना चाहिए। हम प्रोफेशनल दुकान लेके बैठे हैं मार्केट में और हम फ्री में किसी भी कीमत पर सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि हमें 25 साल का अनुभव है। हाँ, हमने साल 2 साल बहुत फ्री में कुंडलियाँ देखी हैं और ऐसे लोगों की देखी है कि जो रईस लोग थे वो हमारे से मुफ्त में ही कुंडलियाँ दिखाने आते थे। वो चाहते तो हमें पेमेंट कर सकते थे, लेकिन वो इतने कंजूस थे कि उन्होंने हमको पेमेंट नहीं किया और फ्री फोकट में अपनी जन्म पत्रियाँ दिखवाई। हम उनसे खफा तो नहीं है, लेकिन हमें मलाल है कि हमने ऐसे लोगों को क्यों नहीं समझा जो शुभचिंतकों के नाम पे कलंक होते हैं, वेल विशर होने का ढोंग रचते हैं और मुफ्त में कुंडलियाँ दिखाते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हैं मुफ्त में कुंडलियाँ दिखाने के लिए। तो साल 2 साल हमें पहले दिन से ही बहुत नॉलेज थी और हम फलादेश देते थे, लेकिन हमारे अड़ोसी पड़ोसी हमसे सलाह लेने आ जाते थे, मुफ्त में सलाह लेने आते थे और हम उनका रिस्पेक्ट करते थे, इसके नाते उनको सलाह दे देते थे। लेकिन हमको इसका मलाल नहीं है, उनके नसीब में ये लिखा था तो उन्होंने हमसे फ्री सलाह ली, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 25 साल का अनुभव हुआ है और 25 साल से हम ज्योतिष विद्या पर काम कर रहे हैं, रिसर्च हमने की है और पाम रीडिंग भी हम करते हैं। हमने गुरुओं से प्रशिक्षण लिया है, डिग्री भी ली है इस विद्या में, तो आपको कोई खतरा नहीं है। 2017 से हम यूट्यूब पर सक्रिय हैं और ऑनलाइन परामर्श दे रहे हैं और ऑनलाइन परामर्श आप ले सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके मात्र 500 रुपये की राशि अदा करके जन्म पत्री संबंधी परामर्श ले सकते हैं। 1000 रुपये की राशि अदा करके वास्तु का नक्शा चेक करवा सकते हैं और पाम रीडिंग भी मात्र 500 रुपये अदा करके करा सकते हैं। जहां हम 4100 रुपये नॉर्मल व्यक्ति से परामर्श के लेते हैं, पाम रीडिंग के लेते हैं, वहीं मात्र 500 रुपये सब्सक्राइबर के लिए ऑफ़र प्राइस है। तो ये बहुत हमारे अनुभव के आगे बहुत शून्य है। आप अपने जीवन को मूल्यवान समझते हैं तो हमसे परामर्श अवश्य लीजिए। एक छोटी सी सलाह आपको कामयाब बना सकती है, एक छोटी सी सलाह आपको शादी के बंधन में बांध सकती है, एक छोटी सी सलाह आपको नौकरी दिलवा सकती है, आपको बरकत दिला सकती है, तरक्की दिला सकती है। तो हमें इतना ज़्यादा अनुभव है, अपने गुणों की खान हम खुद हैं, लेकिन अपने गुणों की चर्चा करना, आत्मश्लाघा से हम बचना चाहते हैं। तो हम अपनी तारीफ़ क्या करें अपने मुँह से, जमाना करता है हमारी तारीफ़, तो हम इसी से अभिभूत हैं। थैंक यू सो मच।